ऐसा तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सारा मैंने बताया था कैसे यहां से चल रहा है और कहाँ आ रहा है, मतलब वाई से चल रहा है और एक्स आ रहा है। मैक्सिमम वाई का कितना हमने बताया था 60 और एक्स का हमने कितना बताया था 4। और इसी के बेस पे हमने क्या किया था, आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अपने एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ये सारा का सारा हमने आपके साथ इसको पढ़ाई किया हुआ था। फिर अगला पेज आया था जिसमें हमने बताया था पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन, मतलब झुका होता है ओरिजिन की तरफ। कैसे भाई, तो हाँ सर, नहीं वो एग्जाम्पल है ये। एक इससे आगे क्या आप 6 अरब कर लीजिए ना, करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो करना है कर लीजिए, आप जितना मान सकते हो मान लो। और क्या मानना ही है तो सर गरीब की तरह हम क्यों माने, है नहीं, थोड़ा धनी वनी बन के मानेंगे सर, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, फिर हमारा था क्या भाई, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने बात किया था, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया था। ये क्या होता है भाई, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को हमने क्या किया था, चेंज इन, मतलब जो डिक्रीज हो रहा है किसमें, वाई में, और जो इंक्रीज हो रहा है किसमें, एक्स में। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न इन दोनों का रेशियो होता है कि कितना इसमें कितना कमी आया तो इससे कितना इंक्रीज किया इसका, है ना, मतलब दोनों सेम ही हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज हमने आपको बताया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम बनाने का आपको कि भाई कैसे हम अपने अलग अलग ऑप्शंस को डायग्राम के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें वही चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या है कि भाई वी एज्यूम दैट इकोनॉमी हैज, कैसा है भाई, ऑप्शन टू प्रोड्यूस 2 गुड्स। मैंने इसके बारे में बताया कि हम ये मान के चलेंगे कि एक इकोनॉमी में कितने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है। हम यही मान के चल रहे हैं कि उस हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्लस उसके लिए जो हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और उसके बेस पे हमने क्या कहा कि भाई हमारा जो होगा, जो कर्व बनेगा वो 3 अलग अलग बेसिस पे बनाया जाएगा। नंबर 1, रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन मशीन। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा कमोडिटी 2 कमोडिटी है। एक कमोडिटी हमारा क्या है कि अगर हम पूरा का पूरा जैसे मशीन का वहाँ पे था कि मशीन अगर कर रहे हैं तो हमारा 60 होगा, और अगर वीट का, सॉरी वो अगला हमारा टेबल है उसमें मैं बता दूंगा आपको, सॉरी। तो या तो मेरे पास जो हमारा लिमिटेड रिसोर्स है उससे या तो मैं मशीन बनाऊंगा नहीं तो वीट बनाऊंगा। ये 2 अलग अलग ऑप्शन है कि एक ऑप्शन कहता है कि सिर्फ मशीन बनाओ, एक ऑप्शन कहता है सिर्फ वीट बनाओ, और एक ऑप्शन कहता है रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड फॉर बोथ मशीन एंड वीट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है भाई, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। इन 3 ऑप्शंस पे हमें कर्व को क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे अब पहले अब हम देखेंगे क्या भाई, हमने एक क्या कर लिया, इसी के बेस पे हमने क्या कर लिया, अपना एक ऑप्शन तैयार किया। ऑप्शन क्या है कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस अवेलेबल रिसोर्सेज से हम अपने मशीन एंड वेट को लेके कितने ऑप्शंस रख रखे हैं, 5। हमने ये मान लिया कि यदि मैं उस पूरे फुल रिसोर्स से, मैं अपने उस पूरे रिसोर्स का यूज करके सिर्फ और सिर्फ, पहला ऑप्शन यही था ना कि मशीन का उत्पादन करो, यहाँ पे जो हमने बताया था यही था ना। 3 ऑप्शन है, पहला कि यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो मतलब यहाँ पे हमारा ये हो गया पहला ऑप्शन, ये जो हमने आपको दिया था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया जिसको दिया था। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अपने पूरे जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे मैं सिर्फ किसका उत्पादन करूंगा। तो देखिए अगर मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 लाख टन गेहूं में जाना आपको, जा सकते, तो 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन वो ऑप्शन है जो हमें क्या करता है, ऑप्शन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऑप्शन 3 को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया कि ये मान के चलते हैं कि कुछ हम क्या करते हैं, कुछ कमोडिटी हम व्हीट का और कुछ कमोडिटी हम मशीन का हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो क्या कहता है कि यदि मैं व्हीट का प्रोडक्शन क्या कर रहा हूँ 1 लाख टन, तो हमारा मशीन का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 45,000 यूनिट। सेम वही है, अगर 2 करता हूँ मैं 2 लाख टन, तो हमारा मशीन का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 35,000। तो इसी बेस पे हमें क्या करना है, आगे चल के डायग्राम को हमें क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहला ये है हमारा कि फ्रॉम प्रीवियस टेबल हमें डायग्राम कैसे बनाना है, हमें डायग्राम बनाने का तरीका अब मैं आपको बता रहा हूँ। इससे लाइन कैसे खींचा जाता है, छोड़िए हटे, ठीक है ना। तो इससे हम आखिर कैसे बनाते हैं, लाइन कैसे बनाते हैं, शायद ये वाला है। शुरू करें। तो पहला हमें क्या करना है, हमें लाइन खींच देना है किस चीज का, ये हमारा क्या हो गया। अब यहां पे हम एक्स और वाई नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पे क्या लेंगे, हम मशीन लेंगे और क्या देंगे, व्हीट लेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमने शुरुआत कहां से करा है, शुरुआत कहां से करा हमने, क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, दे रखा है ना, हाँ तो ऐसे ही दिया रहेगा। अब जैसे 50 है मशीन आपको शुरू में, तो मशीन में धीरे धीरे देखिए तो डिक्रीज हो रहा है, और हमारा वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि जिन चीज़ों में क्या हो, डिक्रीज हो, कमी आए, उसको हमें क्या मान लेना है, यहाँ पे मान लेना है। इधर हो गया मशीन और इधर क्या हो गया हमारा बच्चों, और वीट को हमें कहाँ तक ले जाना है, 0 to 4 है ना। हम एक एवरेज ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 5 है, 4 ही होगा, ठीक है ना, हाँ 4 ही। अरे 5 नहीं, आप 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। ये हो गया। इधर हमें कितना तक जाना है, हमें 60 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 50 तक, 50 45 35 ऐसे करके है ना। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, और ये दोनों का क्या हो गया, इतना तक समझ में आया। अब हमें ऑप्शन के साथ बढ़ना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे देखिएगा, यदि मैं पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किसका प्रोडक्शन करता हूं, सिर्फ मशीन का, तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से यदि मैं सिर्फ और सिर्फ मशीन का प्रोडक्शन करता हूं, तो हमारा मशीन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मशीन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है 50 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हल्का सा भी वीट आगे बढ़ेगा, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मशीन का प्रोडक्शन कहाँ चला गया 50, लेकिन वीट का प्रोडक्शन कहाँ चला गया 0। लेकिन अगर सेम इसी चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे हो गया, और सेम वही चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने वीट का प्रोडक्शन पूरा कर दिया 4, तो क्या मशीन का प्रोडक्शन थोड़ा सा भी होगा, तो मतलब मशीन कहाँ पे रह जाएगा 0 पे। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एकदम लाइन पे ही अपना खड़ा मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे ऑप्शन रहेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 1 से कितना हो गया, ये हमारा 0 से कितना हो गया 1, क्या हमारा वीट। लेकिन जैसे ये 1 हुआ ना, वैसे ये डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। तो कौन सा 50 to 45 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 0 to 1। अब समझिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हो गया 1 आया, और जैसे ये 1 हुआ, ये कितना आ गया, आ गया। तो अब एक काम करते हैं, पता है ये कैसे कर्व बनता है, इसका
यहां लाइए, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ देखिए, यही 1 हो गया, ठीक है ना। ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, समझ में आया ना। तो इससे क्या पता चला कि भाई हमारा वीट का प्रोडक्शन 1 लाख टन हुआ। ये क्या है हमारा, और ये क्या है, ठीक है, 000 यूनिट मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में। तो हो गया ना लाख टन, और ये 1000 यूनिट। अब फिर दूसरा ऑप्शन क्या किया कि भाई अब इसका प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा, जरा बताइए, 2 हो गया। तो ये प्रोडक्शन ऑटोमेटिक घट के कितना हो गया, 35 हो गया। यानी अब यह कहाँ आ गया, यहाँ। समझ में। फिर वैसे क्या हो गया, हमने इसका प्रोडक्शन कितना बढ़ा दिया, 3 कर दिया। तो इसका प्रोडक्शन कितना हो गया, देखिए, तो 25 है या 20 है, 20 है। कितना है यहाँ पे, आया समझ में। अब ये बन गया हमारा क्या, पीपीसी। ये क्या बन गया हमारा, जो टेबल हमने आपको दिखाया था उस टेबल के लिए बन गया हमारा पीपीसी। बिल्कुल हो गया। अब आपको क्या हो गया, आप देखिए आपका कर्व कैसे बनेगा, आपका कर्व कैसे बनेगा, यहां से शुरू होगा और देखिए जाके मिल जाएगा। तो क्या हो गया, लेफ्ट टू कहाँ गया, वो तो स्केल से जब बनाइएगा ना पूरा करके तब आपका बढ़िया होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा लोग। ठीक है ना, आया समझ में, ये यहाँ तक आया समझ में। तो यही हो गया, और इसी का तो हमने पढ़ाई किया था। तो प्रीवियस हाँ हो गया, पीपीसी कर्व कंप्लीट आपको हो गया। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या कहता है, अब कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हेन डज पीपीसी शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आप देखिए यहाँ पे कि इसका रेशियो क्या बराबर जा रहा है, कभी नहीं जा रहा। तो चूंकि रेशियो बराबर नहीं है ना, इसीलिए हमारा जो है ना ये लाइन कैसा है, कनकेव है। देखिए मेरा पॉइंट टू पॉइंट एकदम नहीं मिलेगा, मैंने बताया ना वो स्केल का यूज है। हाँ, तो ये कनकेव है ये। लेकिन क्या आपका यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि वेन डज, आखिर वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब पीपीसी, जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ कनकेव के जगह पे क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए हमने बताया क्या, व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स कांस्टेंट।
मतलब जितना इसमें परिवर्तन होगा उसी के रेशियो में पहला जो चेंज आया ना, जैसे यहाँ पे चेंज आया, देखिए, सॉरी बच्चों, हमारा जो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे चेंज हुआ कितना, यहाँ पे चेंज हुआ कितना, यहाँ पे फिर चेंज हुआ कितना, यहाँ पे कितना चेंज हो गया। अब क्या ये चेंज बराबर है, कांस्टेंट है? लेकिन यहां भी अगर 5 हो जाता, अब सोचिए, एक हम एग्जांपल अलग ले रहे हैं, ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है हमारा पहला 50, दूसरा 45, तीसरा 35, चौथा, या एक काम करें ना, इसको 40 कर लीजिए, इसको 30 कर लीजिए और इसको 20 कर लीजिए। मैं एक अलग ऑप्शन में हम लेके चलते हैं, तो अब हमारा रेशियो तो पूरा परिवर्तन मतलब एक रहेगा, 1/10, 1/10, 1/10 ऐसा रहेगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए इसको डिलीट, चलिए यही है ना। अब उस बेस पे हम एक नया कर्व बनाते हैं और देखिएगा एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले हमें लाइन खींचना है, ये 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मशीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे रख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ 50 40 30 20, ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। अब सोचिएगा, अब क्या हो रहा है कि भाई पहला ऑप्शन तो यही है कि पूरा का पूरा हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे 50, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा कितना यूटिलाइज कर रहे हैं हम 4। लेकिन अब थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, 50 से घट के कितना हो गया 40, और यहां कितना हो गया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आया 30 हो गया, तीसरा ऑप्शन कितना आया, और चौथा ऑप्शन कितना आया, नहीं ये नहीं था ना, तीन ही ऑप्शन था ना, वही तो तीन ही ऑप्शन था ना अपने पास 20 तक, यस। अच्छा चलिए मैं फिर से बना, अब एक चीज देखिएगा, हमारा पूरा का पूरा सही नहीं है, मतलब एकदम सेम जब हम लोग नाप के करते तो ऐसा होता, नहीं तो जनरली आप देखिएगा ये जो जाएगा ना, ये ये ऑटोमेटिक जो है ना, ये सेम हो जाएगा, देख रहे हैं, ये आप ज़्यादा पतला है, यहाँ पे मोटा हो गया, अगर ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा एकदम से, ये सेम रहेगा। जब हमारा रेशियो जो होगा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पीपीसी कर्व का जो लाइन है, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेम लाइन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था। अब आगे कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीसी ड्यू टू चेंज इन टू फैक्टर्स, ये चीज आपको ही पता है, ये चीज तो हमने पहला जो हमने ऑप्शन लिया हुआ था, कौन सा, ये हमने आपको समझा दिया। अब तीनों तीनों समझ में आ गया कि जब हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मशीन का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, वीट का होगा तो क्या होगा, और सब मिला के होगा तो क्या होगा, दोनों हमने कर्व इसी के बेस पे बनाए। देखिए ये तो हो गया जनरली। अब यहाँ पे कर्व पे एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक पॉइंट यहाँ पे है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये देखिए ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, इसको मान लीजिए एक डी पॉइंट, और एक पॉइंट मैं यहां कह रहा हूं,
ये 3 पॉइंट दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट पता है क्या शो कर रहा है? ए बी एंड सी, ए बी एंड, ये कह रहा है क्या? फुल कि हमने अपने रिसोर्सेस को पूरा का पूरा यूटिलाइज किया, इसलिए हमारा कर्व देखिए तो यहां से जा रहा है, कहां से? यहां से मान के चलिए हमारा एक्स से स्टार्ट हो रहा है और कहां जा रहा है, और उसके बीच में ये जो भी पॉइंटर है, ए हो, बी हो, सी हो, ये सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या किया है, अपने पूरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया है। जिससे अगर मैंने कम किया है तो भाई 45 क्या हुआ है हमारा मशीन, तो हमारा वेट कितना है? 1 लाख टन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीसी, कि पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हुआ हमें। तो मैं वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, एक्स से चल के वाई, ये भी जोड़िए ना, यहाँ पे ले लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था यहाँ पे। तो एक्स जो भी है, मतलब ये पूरा का पूरा फुल यूटिलाइजेशन है। लेकिन सेम उस रिसोर्सेस को यूज करके हमारा ये रास्ता था। लेकिन जैसे ये कर्व अगर अगर मान के चलिए ये कर्व अगर इस डी से होके गुजरता कभी, तो इसका मतलब क्या होता कि हमने पूरा अपना यूटिलाइज नहीं किया है रिसोर्सेस। इसका मतलब यही ना है कि हमारा जो पॉइंट कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ कितना, कि भाई या तो मैं 50 वो मशीन 50,000 यूनिट बनाऊं, और नहीं तो हमारा क्या है भाई 4 लाख टन हम क्या बनाए, बीट का प्रोडक्शन करें। लेकिन मेरे पास इतना क्षमता है कि फिर मान के चलिए अगर मैंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, किसका, मशीन का, और वीट का बढ़ाया, तो हमारा मशीन का प्रोडक्शन कितना हो गया 45, और वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया 1 लाख टन। ये दोनों किस पॉइंट पे टकराते हैं? मतलब ये हमारा क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम भाई मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब फिर यहां भी हमारा कोई भी रिसोर्सेज बच नहीं रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर यहां पे जाना चाहिए था, अब वही रिसोर्सेस लेके, वही टेक्नोलॉजी लेके, यदि ये कहा जाए ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट का मतलब क्या हो गया? आप सोचिए ना कि यहां से आ रहा है और वही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट हो गया? डी। तो मतलब हम यहाँ पे मान के चलिए 35 है, और यहाँ पे कितना हो गया 1.75, सॉरी ये 25 हो गया, और ये क्या हो गया 1.75। तो इसका मतलब देखिए ना, हम अपने पास, मेरे पास इतना भाई कैपेसिटी है कि हम 20 क्या कर सकते हैं, 20,000 मशीन, और उसके साथ हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं 3 लाख टन वीट। लेकिन वैसे ही अगर रिसोर्सेस का रख के हम अपने पास और सिर्फ क्या कर रहे हैं 25 मशीन कर रहे हैं, 25,000 यूनिट, और 1.75, इतना कम हो गया हमारा क्या प्रोडक्शन, किसका, वीट का। इसका मतलब कि हम रिसोर्सेस को पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ बचा ले रहे हैं चाहे जिस भी कारण से। तो ये डी जो पॉइंट होता है ना, यानी कि कर्व के नीचे अगर कोई पॉइंट आ जाए, हमारा जो कनकेव कर्व जो जा रहा है, उस कनकेव कर्व के अंडर में अगर कोई पॉइंट है, याद रखिएगा, तो वो पॉइंट, यानी ये कौन सा पॉइंट है हमारा डी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अंडर क्योंकि अगर क्या होता है भाई, यहां पे समझिएगा, हमने क्या किया भाई, कर्व हमारा ये जा रहा था, हम पूरा का पूरा जा रहे थे, पूरा फैल के जा रहे हैं। लेकिन अगर नजदीक से जा रहा है, इसका मतलब कि अब जैसे कोई हवाई जहाज है भाई, जिसके उड़ने की क्षमता कितनी है 100 मीटर ऊंचाई पे उड़ने की क्षमता है, लेकिन अगर वो जा रहा है 60 पे, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपने क्षमता के अंदर जा रहा है। तो वही चीज यहां भी है कि हमारा कनकेव कर्व जाना चाहिए था कहां से, यहां से, लेकिन उसके अंडर हम जा रहे हैं कहां पे, पॉइंट बना के डी पे। रीजन यही ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास उतना, अब जैसे मान के चलिए हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है वैसा, हमारे पास उतने मैन पावर नहीं है जो कि हमारे रिसोर्सेज को यूज कर पाए, या हमारे पास मार्केट में उतना डिमांड नहीं है कि मैं उतना रिसोर्सेज यूज करके प्रोडक्शन कर दूं और मार्केट में भेज दूं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यही होगा ना। हाँ, तो इनएफिशिएंट यूज हो गया इसका मतलब, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम अपने रिसोर्सेज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या उपयोग कर भी पा रहे हैं तो इफिशियंसी उसमें नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारी बर्बादी, जिस रिसोर्सेज का यूज करके हम इतना ज़्यादा ऊपर जा सकते थे, उससे हम कहाँ रह गए,
अपने कैपेसिटी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। तो मतलब हम अपने रिसोर्सेज का या तो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या आप समझिए यहाँ पे एक और शब्द जो आप बोली है, इन सॉरी इन इफिशियंट। पूछ सकता है कि कनकेव करके नीचे अगर रहता है अगर पॉइंट, तो हमारा क्या होगा, इनएफिशिएंट यूज। हाँ हाँ, नहीं एमसीक्यू वगैरह, और ग्राफ बनाने को दे देगा और पूछेगा कि भाई ये वाला पॉइंट जो कनकेव मतलब आपके कर्व के नीचे आ रहा है वो क्या होगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर आ गया हमारा पॉइंट किसके बारे में कर रहे हैं, ई के बारे में। जैसे किसी हवाई जहाज के उड़ने की क्षमता 100 मीटर है, लेकिन उसको कह दिया जाए भाई 150 मीटर तुमको ऊंचाई से उड़ा के जाना है, ये पॉसिबल है क्या? ये अचीव होने वाला ये पॉसिबल है कि ये गोल अचीव हो जाए उसका? तो अनअटेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जिसको प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वही हो गया अनलिमिटेड वांट्स। चाहत है कि हम बाइक लेके जाए 250 धूम के स्पीड में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन बाइक कौन है हमारे पास, पैशन प्लस, 100 से ऊपर का कांटा नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, वांट्स क्या है हमारे, अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्सेस से हम इस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। बताया गया अनलिमिटेड वांट्स, बताया गया हाँ कि ये वो पॉइंट है जिसको हमारे लिए अचीव करना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये समझ में आएगा। तो कनकेव कर्व के अंदर जो रहेगा पॉइंट, वो क्या हमें बताएगा कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। और कनकेव कर्व के बराबर पे जो चलेगा वो क्या रहेगा हमारा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कह लीजिए उसको। और उसके कनकेव कर्व के जो ऊपर चला जाए वो क्या हो जाएगा हमारा, अनअटेनेबल, मतलब जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। वो हमारा किसको शो करता है एक्चुअली में, ये पॉइंट हमारा अनलिमिटेड वांट्स, और वो वांट्स जिसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। और कोई दिक्कत, पक्का? चल, तो ये सब हमने बता दिया आपको। अब देखिएगा शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। हम यहां पे क्या बता रहे हैं कि क्या पीपीसी कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो कर्व है, जनरली ये तो बहुत रेयर केस में आता है कि सेम रेशियो में चेंज हो। तो हमने ये जो कर्व आपको बनाया है, क्या ये कर्व ऊपर की तरफ जा सकता है या ये कर्व नीचे की तरफ जा सकता है, यही पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कहें सब कुछ संभव है। जैसे मैं कल बता रहा था, कल हमने आपसे लास्ट सबसे बिगनिंग में मैंने आपसे बात किया था कि हमारा क्या होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स में जो है तक ग्रोथ की बात जब हम करते हैं कि हमें चाहते हैं अगर ग्रोथ करना इकोनॉमी में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हम अपना अलग एक माइलस्टोन सेट करके उसको अचीव कर पाए। यही होता है ना। तो यहां भी हम क्या करेंगे, अभी भाई नॉर्मल जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, उसके बेस पे हम चल रहे हैं, एक्स ए बी सी वाई, यही चल रहा है ना। लेकिन मान के चलिए हमारा रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा चेंज आया, जैसे पहले कहते थे लोग कि पहले गेहूं धान वगैरह जो खेतों में होता था, वो एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक पहले दवाइयाँ इतनी नहीं थी, जनसंख्या भी इतना नहीं था, तो लोगों को उतना ज़रूरत भी नहीं होता, तो एक कट्टे में 50-60 किलो भी अगर आ जाए तो लोग कहते थे बहुत हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, अब एक एक कट्टे में हम दवा वगैरह का यूज करके 1.5 कुंटल तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो आज भी हमारा खेत उतना ही है, लेकिन जिस खेत का यूज करके हम क्या कर रहे थे, 50 केजी ले रहे थे 1 एकड़ में, उसी 1 एकड़ का यूज करके आज कितना ले रहे हैं हम, 1.5 कुंटल ले रहे हैं, 150 कुंटल ले रहे हैं, 150 केजी। कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब रिसोर्सेस आप कर रहे हैं, ऑप्शन क्या है कि आप क्या बढ़ा लीजिए, अपने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए, तो इससे भी आपका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब आपका कनकेव कर्व किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर के तरफ।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या मानिए टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा चेंज आया कि अब क्या हो गया, अब जैसे गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया कि नहीं आप कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते खेतों में, क्योंकि इससे आने वाले जो भी वीट या राइस वगैरह जो भी है, इससे लोगों को बीमारी फैल रही है। अब आप जैसे इस दवाइयों का यूज करना बंद करिएगा, आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस उतना ही। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण प्रोडक्शन आपका कनकेव कर्व ऊपर भी जा सकता है और आ सकता है ना। वैसे ही सोचिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, अब जैसे पहले आपके पास 1 एकड़ था, आपने उस 1 एकड़ में कुछ और जमीन खरीद के आपने 2 एकड़ कर लिया, तो टेक्नोलॉजी वही है, आपके रिसोर्सेस में क्या हो गया, चेंज आ गया, रिसोर्सेस आपका बदल गया, आपके रिसोर्सेस बढ़ गए, तो आपका प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, उस जमीन में से कुछ बेच दिया, तो आपका प्रोडक्शन यही हो सकता है ना। तो यही इसी बेस पे यहां पे अब आपको बताया गया कि शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी ड्यू टू चेंज इन 2 फैक्टर्स। पहला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। तो पहला क्या कर रहा है, रिसोर्सेस गेट इंक्रीज्ड। जैसे पहले 1 एकड़ था, हमने अब कितना कर लिया अपना जमीन, 2 एकड़, लेकिन कह रहा है रिसोर्सेस गेट डिक्रीज्ड। पहले 1 एकड़ था, अब हमने उसमें से क्या कर दिया, कुछ पार्ट्स को उसको बेच दिया, प्रोडक्शन भी क्या होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स इफिशियंट टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स। मतलब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहां पे बात करेंगे जैसे कि हम यहां पे एक्स वाई की बातें कर रहे हैं, जैसे वीट और मशीन बनाने के टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं जैसे वहां पे एक के बारे में बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, खेती से संबंधित, तो चलिए टेक्नोलॉजी जाके वहां पे अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं किससे, मशीन एंड वीट से रिलेटेड। किससे बात कर रहे हैं रिलेटेड, मशीन एंड वीट से रिलेटेड। तो अगर जैसे ही इफिशियंट टेक्नोलॉजी किसका आएगा, मशीन का आएगा, तो वाई का प्रोडक्शन तो मैक्सिमम आज भी उतना ही होगा, लेकिन मशीन का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इफिशियंट टेक्नोलॉजी ऑफ वाई आ गया, मतलब उतने ही रिसोर्सेज का यूज करके हम अपने वाई के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो एक्स तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन वाई हमारा क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा ना। या दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं कि इफिशियंट टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी आया या दोनों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आया जो दोनों के प्रोडक्शन को क्या कर दे, हाई कर दे। तो ये टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे फिर आपको क्या करना है, जिनको आपको किसके माध्यम से दिखाना है, अपने पीपीसी के माध्यम से दिखाना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहला व्हेन रिसोर्सेस गेट इंक्रीज्ड, रिसोर्स ही बढ़ गया आपका, तो आपका क्या था भाई, यहां पे आप सोचिए, आप यही था ना आपका, ये क्या था भाई, आपका मशीन था, ये वीट था, पहले जाता था ये, यही था ना आपका कर्व, क्या था हमारा, एक्स टू आई था। अब हमने क्या किया, व्हेन रिसोर्सेस गेट इंक्रीज्ड, अब हमारा रिसोर्स बढ़ गया, तो रिसोर्स बढ़ेगा तो मान के चलिए पहले ये क्या था हमारा 60 था, ये हमारा क्या था 5 था। सोचिए ना, ये पॉइंट कौन सा था हमारा, 5 वाला पॉइंट था। तो क्या था भाई, अब जैसे रिसोर्स बढ़ेगा मैं क्या कर सकता हूं, 70 मशीन का और 6 क्या कर सकता हूं, वीट का। एक एग्जांपल ले रहा हूं, रिसोर्स बढ़ रहा है तो दोनों का होगा ना। हम चाहे तो भाई अगर इसका यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 70, अब 60 की जगह पे कितना कर सकते हैं 70, और इसका सिर्फ करें तो 5 की जगह पे कितना हो जाएगा। या इसके बदले हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो भी तो सब में तो प्रोडक्शन में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। तो मतलब अब जो हमारा जो ये कर्व आएगा, ये कर्व कैसे आएगा, देखिए तो हमारा शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, पढ़िएगा ना पता चलेगा। सेम वही क्वेश्चन ही बता रहा हूं कि पीपीसी कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा जब आपका रिसोर्सेज, व्हेन योर रिसोर्सेज गेट इंक्रीज्ड। या आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से कंडीशंस है जिसके कारण हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या आ गया, व्हेन रिसोर्सेज गेट इंक्रीज्ड, तो यही हो गया, आप समझ में आया। अब मान के चलिए ये ए है, ये A1 है, तो एक्स वाई हमारा क्या था, ओल्ड क्या कर सकते थे हम,
ओल्ड अपने रिसोर्सेज का यूज करके करते थे। अब जैसे रिसोर्सेज में चेंज आया, हमारा कर्व कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। आया समझ में, कर्व आ रहा है समझ में, अब बन जाएगा ना कर्व। मुझे लग रहा है आसान है कर्व, बनाते थे बहुत बढ़िया। देखिए, लेकिन व्हेन रिसोर्सेस गेट डिक्रीज्ड, तो फिर क्या होगा सोचिए ना। यही है, ये हमारा 60 है और ये हमारा 4 है, ठीक है ना। जनरली यही है, ये हमारा 0 है। तो पहले एक यहाँ पे क्या चलता था, ये चलता था कर्व हमारा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या चलता था, ऐसे चलता था। लेकिन अब क्या हो गया भाई, जैसे रिसोर्स डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब इसका सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये इसका 50 आ जाएगा। कम होगा तो मतलब अब चाहे 59 ही क्यों ना है, मतलब आएगा ना। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 आ गया। या सिर्फ इसका यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए तो हमारा कर्व कैसे आ जाएगा, कहाँ आ गया। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे रिसोर्सेस में डिक्रीज हुआ, कमी आया, हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। तो हमारा कर्व क्या होगा, ऊपर से। आया समझ में। फिर अगला क्या होगा, आप देखिए, बेनिफिशियंट टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स। अब सोचिए, एक और कर्व लेते हैं, जनरली ऐसा ही चल रहा था। ये क्या है हमारा एक्स, और ये क्या है हमारा वाई। ये मान के चलिए 50 और ये मान के चलिए 4। सोचिएगा, ये मान के चलिए क्या था 50 और ये मान के चलिए क्या था 4। यदि मैं सेम टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, जो पहले वाला ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो मैं मैक्सिमम सेम अपने जो रिसोर्सेस है उससे कितना यूज कर सकता था, एक्स। वो तो जरूरी थोड़ा कहीं भी जा सकता है, लेकिन चलिए अब वैसे ही कह रही हैं हम। चलिए एक्स हो गया, कोई भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या हुआ भाई, मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हैं आप, 50 वाई का प्रोडक्शन कर सकते थे और 4 आप एक्स का प्रोडक्शन कर सकते थे। तो ये हमारा ओल्ड था पैटर्न। लेकिन अब किस में चेंज आ गया, वेन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स, किसका टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, इफिशियंट टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मतलब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो अब क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, रुकिए जब चेंज, तो अब ऐसा आ गया कि भाई कहा गया कि अब सेम अगर मैं टेक्नोलॉजी, मतलब अब जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है एक्स का, अगर मैं उसका यूज करूंगा तो उतने ही रिसोर्सेज से, जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ कितना एक्स प्रोड्यूस करता था 4, अब उससे मैं कितना कर सकता हूँ 5 कर सकता हूँ। लेकिन अगर वाई का करूंगा तो आज भी कितना होगा, आज भी 50, क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पे जरा बताइए, इसका कर्व कैसे जाएगा, आज भी ऐसे ही रहेगा, बस क्या होगा एक्स के तरफ जाके ये बढ़ जाएगा। आए समझ में, आए समझ में ना, क्योंकि एक्स का टेक्नोलॉजी अब हाई हो गया। जमीन बढ़ा तो सिर्फ गेहूं का बढ़ा, फिर धान के टाइम जमीन खिसक के छोटा हो जाएगा। कहाँ मैंने मशीन, मैंने तो बताया टेक्नोलॉजी में थोड़े, मैंने इसमें कोई, मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात किया, किसका, क्योंकि रिसोर्सेस क्या हुआ हमारा, रिसोर्सेज बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आज भी कांस्टेंट है। जैसे मान के चलिए पहले 50 था, ये था, अब यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलता था मानिए ये, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, अब फिर इसको डाउन करना पड़ेगा।
थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। अब यही दिक्कत होगा, फिर डाउन करना पड़ेगा सबको। अब जैसे क्या होगा, जैसे हमारा रिसोर्स बढ़ेगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लाइए, हो गया, आया समझ में आप? अब इसको, इस पॉइंट को भूलिए, अब सिर्फ इस पॉइंट को रखिए। हम्म? तो हमारा ओल्ड था, ऐसे था, ऐसे चलता था। लेकिन अब जैसे हमारा भाई क्या हो गया, रिसोर्स बढ़ा, तो वैसे ही क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। सोचिए ना, पहले क्या था हमारा कि ये कितना जा रहा था, या तो मैं 50 kg गेहूं का उत्पादन करूं और नहीं तो 3 मशीन का उत्पादन करूं। सोचिए एग्जाम्पल, अब उतना ही पैसा मेरे पास है, तो पक्का है कि अगर मैं गेहूं का उत्पादन करूंगा तो गेहूं उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, 60 kg कर सकता हूँ। और तो मशीन का उत्पादन करूंगा तो मशीन अब 4 आ सकता है मेरे पास उतने पैसे में, है कि नहीं? तो वहीं से रिसोर्स बढ़ा है, तो दोनों तो बढ़ाया जा सकता है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो वो चीज़ मैंने बताया। यहाँ पे क्या है भाई, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, लेकिन सिर्फ किसका बढ़ा है, एक्स का बढ़ा है। तो एक्स में ही तो चेंज आएगा, वाई तो आज भी मैक्सिमम जाएगा, तो कितना जाएगा, क्योंकि सेम उसी के जैसा रिसोर्स भी है और उसी के जैसा उसका टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक्स में जैसे चेंज आया तो उसका टेक्नोलॉजी हाई हो गया, मतलब अब वो कम सामान में भी ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, वही किया इसने। लेकिन इसके अपोजिट सिर्फ ठीक है, क्या है भाई, कि भाई हमारा वेन इफिशियंट टेक्नोलॉजी ऑफ वाई, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई, ये हो गया हमारा एक्स। जनरली पहले क्या आता था हमारा, यही आता था, लेट्स सपोज 50, ये हो गया हमारा, यहाँ क्या आ गया हमारा 55। अब किसका भाई टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, वाई का, तो क्या होगा, वाई का तो प्रोडक्शन भी किसका बढ़ेगा, एक्स तो आज भी कितना रह जाएगा, आया समझ में? तो ये कहता है कि भाई जिसका टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, लाइन पे बढ़ा देना है, बस ग्राफ है क्या, लाइन पे सिर्फ बढ़ा देना है। और फिर वही चीज सोचना है कि जो भी भाई इस कनकेव शेप के नीचे आ जाएगा वो क्या होगा, हमारा इनएफिशिएंट यूज दिखाएगा, कनकेव शेप पे आएगा, फुल यूटिलाइजेशन या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखाएगा। और इसके ऊपर आएगा मतलब अनअटेनेबल है, मतलब उसको प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं है। यही तो अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि भाई एक प्रोडक्शन, किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो दूसरा अगर मैं फुल इफिशियंट यूज ऑफ मशीनरी अगर कर रहा हूं तो, ठीक है ना। फिर एक लास्ट है, भाई हमने क्या किया, अब दोनों का बढ़ गया, वाई का भी बढ़ गया, और पहले होता था यहां, यहां से चलता था यहां आता था, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, मानिए बराबर बराबर प्रोडक्शन हो रहा है दोनों का, क्या दिक्कत है, इसे तो कुछ भी एग्जाम्पल मान लेना है कि नहीं। तो अब क्या होगा, जैसे अब बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वाई का भी बढ़ सकता है। और अच्छा, ये लाइन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे 60 कब होगा, जब हम एक्स का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो करेंगे तब। वाई का प्रोडक्शन हम 60 कब कर पाएंगे, लाइन पर वाला जो है, जब हमारा वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, जीरो होगा, या एक्स का, सॉरी एक्स का, जब एक्स का प्रोडक्शन 60 कब कर पाएंगे, जब हमारा वाई का प्रोडक्शन जीरो होगा। क्योंकि उसके बाद ना जैसे जैसे हम अगर चाहेंगे कि भाई अब एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो हमें वाई के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐसा थोड़े होगा कि 60 भी कर सकते हैं और सी भी 60 भी, सब केस पे ये एप्लीकेबल होगा। समझ नहीं रही हो, हमको लगता है करो। ये बताया था हमने, क्या बताया था कि ये लाइन 50 कब रहेगा, जब ये जीरो रहेगा। हम जैसे इसमें इंक्रीज हमने एक किया, ऑटोमेटिक ये घट के कितना आ गया, 45 आ गया। तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 4 कब रहेगा,
जब हमारा ऊपर एक भी नहीं रहेगा, देखिए तो 4 पे कोई ऐसा पॉइंट इस पॉइंट पे है कि भाई ऊपर कहीं दिखाई दे रहा हो, मतलब तो वही चीज़ तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। वही चीज़ तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये क्या कनकेव शेप है, ये कनकेव लाइन है ये। ऐसा नहीं है कि हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ तो इसके अंदर आएगा ना, उसके पॉइंट को बस ये मैच कर रहा है ये, तो इसको ग्राफ मत समझिएगा, उसके पॉइंट को ये सिर्फ मिलाने वाला ये रेखा एक लाइन है। ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों में जैसे हमारे ये क्या होगा, दोनों का इफिशियंट टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या होगा, दोनों ऑटोमेटिक किस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो देखिए तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ये वो सारे रीजन है जिनके कारण हमारा क्या कर सकते, क्या हो सकता है हमारा, घटाना पड़ेगा। मतलब आप सुनिएगा, आपके पास 100 रुपया है, आप इससे दो चीज खरीदना चाहते हैं, या तो आप बिस्कुट और नहीं तो चॉकलेट। सोचिएगा आप क्या खरीदना चाहते हो। अब यहाँ बिस्कुट का भी एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बिस्कुट भी कितने में मिल रहा है, एक बिस्कुट 1 रुपया में, और एक चॉकलेट भी कितने मिल रहा है, 1 रुपया में। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 100 बिस्कुट खरीद लो या 100 चॉकलेट खरीद लो। अगर आप चाहते हो कि भाई सर हम चॉकलेट 10 खरीदना चाहते हैं और पूरा पैसा भी खर्च करना चाहते हैं 100 का 100, तो पक्का है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 90 बिस्कुट खरीदना पड़ेगा। आप चाहते हो कि चॉकलेट आप 20 खरीदना चाहते हो, तो पक्का है आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज मैं समझा रहा हूँ, आया समझ में। घटाना कैसे भाई, ऐसा होता कि भाई एक बढ़ाने के लिए दूसरा घटाने की जरूरत, तो सब कोई चाहता कि सब कुछ बढ़े, रिसोर्सेस ही लिमिटेड है हमारे पास ना। नहीं तो किसको मन नहीं करेगा कि 100 को बिस्कुट 100 को चॉकलेट लेके आए, लेकिन दिक्कत ये, हाँ तो यहाँ पे ना बढ़ा है तो बढ़ा नहीं है, देखिए ना, एक्स का भी प्रोडक्शन 60 हो गया, वाई का भी प्रोडक्शन 60 हो गया, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखिए ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ वाई का बढ़ा है, तो वाई का प्रोडक्शन देखिए 50 से 55 हो गया, लेकिन आज भी एक्स का मैक्सिमम कितना है, इसका टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वो ऊपर जाएगा। आया समझ में। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या करना है, कहाँ दिखाना है, आपको दिखाना है किस पे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि भाई पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यही 3 प्रॉब्लम है ना सेंट्रल प्रॉब्लम, लेकिन इन तीनों को थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे दिखाया जाना है सेंट्रल प्रॉब्लम को। कैसे, तो सबसे पहला आपको ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें दूसरा भी रहेगा आपको क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, लेकिन तीसरे में क्या हो जाएगा कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस जो होता है ना, तो वहाँ पे आपको जब हम डायग्रामेटिकल जब हम दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके दिखाएंगे। तो आपको क्या किया जाए, रहने दिया जाए, आप कुछ पूछ रहे थे शायद, एक दिन का क्लास और बचेगा कल, क्या कहते हैं, जाइए। समझ में नहीं आया क्या आज,